Good morning, everyone. Again, welcome back to my channel. This is गौरव सिंह पवार। और जिस तरीके से आप सब लोग जानते हैं कि मैं टाइम टू टाइम अपनी कुछ ना कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड करता रहता हूं। और उन वीडियोस को जो मैं बनाता हूं वो बनाने का जो मेरा मेन कारण है, या ये कह सकते हैं कि जो वीडियोस मैं बनाता हूं वो उन चीज़ों की बनाता हूं जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा होता है या देखा होता है। तो अगर मैं वैसे बात करूं, जो भी मैंने पीछे वीडियोस बनाई हैं वो अपनी लाइफ में जो चीज़ें मैंने देखी हैं, सीखी हैं और करी हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं जो भी एक्सपीरियंस मुझे लाइफ से मिला है वो शेयर करता रहता हूँ। इसी तरीके से आज की जो ये मेरी वीडियो है वो सिंपल उन सब लोगों के लिए हैं जो लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड होके बैठे हैं। मतलब अगर इसको वैसे समझाना चाहूँ कि अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं और डिपेंड हैं किसी और के ऊपर, तो वो डिपेंडेंसी आपको ख़त्म करनी होगी। अगर मैं छोटी सी बात आपको समझाऊं तो ये है कि आपको अपने लाइफ का रास्ता खुद ही बनाना होता है, खुद ही चलना होता है, खुद ही तय करना होता है। जो परेशानी आ रही हैं उसको भी आपको खुद ही फेस करना होगा। अगर आप ये सोचो कि कोई आपकी सहायता कर देगा तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी से आप जितनी जल्दी हो जाएं आप बाहर निकलिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं है। अगर आप सिर्फ इसे उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से काउंट कर रहे हैं, दैट इज आप ये पॉइंट अलग हो गया। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं कि अगर आपको ज़िंदगी में किसी भी अच्छे पड़ाव पे पहुंचना है या अच्छे मुकाम पे पहुंचना है तो इसके लिए तो आपको खुद मेहनत करनी होगी, खुद परेशानियों से लड़ना पड़ेगा, खुद प्रोग्राम डिज़ाइन करने पड़ेंगे, खुद अपने गोल्स बनाने पड़ेंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो डिपेंड हो जाते हैं दूसरों के ऊपर, दूसरों के दिमाग से चलना चालू कर देते हैं, दूसरों से सलाह लेना चालू कर देते हैं। सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन सलाह लेने के बाद पे उस पे अमल तब कीजिए जब आपको वो सलाह ठीक लगे। बहुत सारी सलाह इस तरीके की होती है कि अगर आप दूसरों से ये उम्मीद करते हैं कि ये मुझे अच्छी सलाह दे रहा है और आपने उस पे काम करना चालू कर दिया, और चालू करने के बाद में काफ़ी समय के बाद में आपको दिखाई देता है कि जो उस व्यक्ति ने सलाह दी थी वो सलाह मेरे लिए बिल्कुल बेकार थी, इससे मेरा काफ़ी समय खराब हुआ और मुझे लॉसेस भी हुए। तो इससे बेटर ये है कि आप खुद अपने गोल्स डिसाइड कीजिए, अपना प्लान बनाइए, अपने बनाए हुए प्रोग्राम पे काम कीजिए, बनाए हुए शेड्यूल पे काम कीजिए, अपने बनाए हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी मेहनत हो सकती है वो कीजिए। डिपेंडेंसी ख़त्म कर दीजिए। देखिए, अगर किसी के आगे रोने से, भीख मांगने से या गिड़गिड़ाने से अगर आपके सपने पूरे हो जाते तो आज बहुत सारे ऐसे लोग जो मंदिरों में जाके माथा टेक रहे हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं या दुआ कर रहे हैं कि मुझे ऐसा बना दीजिए, वैसा बना दीजिए, मेरी लाइफ में सक्सेस आ जाए या मैं ऐसे मुकाम पे पहुंच जाऊं। देखिए, पूजा पाठ करना एक अलग बात है, वो हमारे संस्कार हैं और वो हमारी ज़रूरत, ये कह सकते हैं कि वो हमारी एक एक शक मतलब अगर मैं वैसे बात करूं, ये हमारी अपनी अपनी धर्म के प्रति आस्था है। चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पूजा पाठ करना, दुआ मांगना, ये सब चीज़ सबकी लाइफों में होती रहती है। लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो सिंपल ये है कि आप भगवान से मांगिए, लेकिन काम आपने ही करना पड़ेगा। देखिए, ऊपर से भगवान तो उतर के आएंगे नहीं, तो आप कम से कम आपको एक हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी वो आपकी कोई हेल्प कर पाएंगे। हो सकता है, मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको कि आप भगवान की उम्मीद पे बैठे हैं कि भगवान मेरे लिए कुछ करेगा। हो सकता है कि भगवान ये सोच के कुछ ना दे पा रहे हो आपको कि ये कुछ करेगा।
क्योंकि देखिए, जब तक आप कुछ नहीं करेंगे वो रास्ता नहीं बनाएगा। आपको चलना तो पड़ेगा, 10 कदम आपको चलना पड़ेगा, 1 कदम वो चलेंगे। आप समझिए मेरी बात को, इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ में अचीवमेंट पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो बेहतर करना पड़ेगा। ऊपर वाला भी आपकी मदद तभी कर पाएगा जब आप खुद की मदद करने के लिए तैयार हैं, खुद चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं, खुद फाइट करने के लिए तैयार हैं, खुद प्लान बनाने के लिए तैयार हैं, हार्ड वर्किंग करने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, भागने के लिए तैयार हैं, नींद त्यागने के लिए तैयार हैं, खाना त्यागने के लिए तैयार हैं, ऐसी एक्टिविटीज करने के लिए तैयार हैं जिसमें आपका आलस बिल्कुल ना हो। आप ऐसी एक्टिविटीज करने के लिए तैयार रहिएगा जिसमें आपको सफलता प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्किंग, हार्ड मेहनत, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो आ, सब जगह जाके मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, मस्जिदों में जाके चादर चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, मैं लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं। कैसे बन जाओगे? इसके लिए तो आपको फील्ड्स में खुद ही उतरना पड़ेगा। कोई किसी की हेल्प करने नहीं आता। जो हेल्प आप अपनी कर लेते हैं वही आपके और परिवार के लिए काम आती है। देखिए, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे मिल जाएं आपको जो सही गाइडेंस दे दें, लेकिन आपको सही गाइडेंस देने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों से सलाह ले रहे हो जो अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाए, तो आपकी वो भी सलाह बेकार है। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ कहना इतना ही है कि अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ हासिल करना है, तो आपको मैदान में खुद उतरना होगा, तभी आपको कुछ बड़ी चीज़ें मिल पाएंगी, अच्छी चीज़ें मिल पाएंगी। खाली सिर्फ हाथ जोड़ने से, पूजा पाठ करने से, मंदिरों में घंटी बजाने से, मस्जिदों में मज़ार पे चादर चढ़ाने से, दुआ मांगने से ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सारे काम कीजिए, आपकी धर्म की आस्था है, सारे काम कीजिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल्स वर्क है उसको आपको खुद करना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए, अगर कंपनी ने आपको कोई टारगेट दिया है तो उसको पूरा कौन करेगा? उसको पूरा तो आप ही करोगे ना, भगवान तो आके पूरा नहीं करवाएंगे। तो उसके लिए क्या क्या करना है वो सारी चीज़ आपने डिसाइड करनी है। कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप अपने सीनियर से सलाह ले सकते हैं, आप अपने ऐसे व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं जो उसमें जानकारी रखता हो, उस काम में एक्सपर्ट हो। मैं जैसे अपनी टीम मेंबर्स को बताते रहता हूं कि आपका काम सिर्फ यह है कि जो और डिस्ट्रीब्यूटर्स सॉरी जो मैं ये बताते रहता हूं, अगर कहीं आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताइए, मुझसे सलाह लीजिए कि ऐसा करने से मैं आपको गाइड करूंगा, ऐसा करने से इस तरीके से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। देखिए, एक मैनेजर का काम होता है मैनेज करने का, टीम का काम होता है अपना काम करने का। मैनेजर भी अपना एक वर्क रोल अदा करता है, और जो उसकी टीम काम कर रही है वो भी अपना एक रोल अदा करती है। तो मैनेजर रखे किस लिए जाते हैं? टीम को मैनेज करने के लिए, टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, ताकि वो लोग जो हमारे साथ में जुड़े हैं वो एक अच्छे मुकाम तक पहुँचें, अपने कंपनी के द्वारा दिए गए टारगेट्स को पूरा करें और एक उपलब्धि हासिल करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। अब आ जाता हूँ, ये बात कर लेता हूँ, ये तो होगी एम्प्लॉइज़ की बात। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं, उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, वो डिपेंड हो गए दूसरों के ऊपर। ऐसे लोग बहुत देर तक मार्केट में टिके नहीं रहते। जो लोग दूसरों के ऊपर प्लान बना के काम करते हैं। अगर कोई दुकानदार या कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई कंपनी का भी अगर मैं वैसे बात करूं, देखिए, फर्स्ट स्टेज तो आपको अपने आप पार करनी होगी। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में उतर रहे हैं तो आपको कंपनी के एम्प्लॉय के साथ में खुद मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें 70 से 80% मेहनत आपकी होगी, 20% आपका जो साथ में एम्प्लॉय है वो करेगा। अगर आपने 20% मेहनत खुद की और 80% उससे करवाई, तो उसमें दिक्कत क्या होगी
कि एम्प्लॉय तो आते जाते रहते हैं, आपका मार्केट पूरा बना हुआ है उस सेल्समैन के ऊपर, और जिस दिन वो छोड़ गया तो आपको नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मार्केट को, डिस्ट्रीब्यूटर को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, दुकानदार को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जो पेमेंटें होती हैं माल बेचने के बाद में, जो पेमेंटों का कलेक्शंस काम होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, माल बेचना और उसका पैसा आना, दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। माल बेचने के लिए तो आप किसी भी जगह भेज दीजिए उधार, आसानी से बिक जाएगा। बट मेन इंपॉर्टेंट है उस बिके हुए माल का पैसा आना, ताकि वो सर्कुलेशन होता रहे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपको, जो मेन दुकानदार है जिसका होलसेल का काम है, उसको ये भी देखना होगा कि आप जो माल सप्लाई कर रहे हैं वो सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा, वहाँ से पेमेंट का रोटेशन देखिए, ठीक आ रही है नहीं आ रही है। ये सारे काम डिस्ट्रीब्यूटर को इसलिए करने पड़ेंगे या इसलिए करने चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ों में पकड़ आप ही की बनेगी। अगर आप छोड़ देते हैं सब चीज़ें और डिपेंड हो जाते हैं किसी के ऊपर, तो आपका वो काम बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। एक समय आता है, एक समय आने के बाद में जो आप काम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेवल का, अगर उससे बड़े लेवल पे आप जाते हैं, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट से आप 4-5 डिस्ट्रिक्ट का काम कर रहे हैं या 2 डिस्ट्रिक्ट का काम कर रहे हैं या कुछ और बड़े एरिया में पहुंच गए, तब डेफिनेटली आपको जो है मैन पावर्स की जरूरत पड़ेगी। फिर भी वहाँ पे आप ऐसी मैन पावर रखिए जो उस लायक हो, उस जॉब के, जो जॉब आप, मतलब जो भी चीज़ निकल रही है मार्केट के अंदर, जॉब निकल रही है या जिस पोस्ट पे वो आ रहे हैं, कम से कम उस लायक हो, उस पोजीशन के पे वो बिल्कुल सटीक बैठे, तभी जो है आपको मार्केट में अच्छी पोजीशन बन पाएगी। और तब आपका काम, यानी कि सेकंड स्टेप आ जाएगी आपकी फिर मैनेज करने की। तो पहले तो क्या करा आपने, फर्स्ट स्टेज में एक अगर छोटे एरिया को लेकर काम कर रहे हैं, आप एक डिस्ट्रिक्ट का काम कर रहे हैं ओनली होलसेल में, तब आपको 100%, मेरा कहना तो ये है कि 100% इन्वॉल्वमेंट अपना रखिए। टीम या कोई भी लड़के काम कर रहे हैं सेल्स के, वो सेकेंडरी हो गए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपने करनी है। सेकंड, अगर आपका एक डिस्ट्रिक्ट से काम बढ़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाता है, तीसरे में जाता है, तब आपको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। तब भी आप मैनेज होल्डिंग अपनी रखिए। होल्डिंग इन द सेंस, फिर आप बहुत ज़्यादा भाग के तो काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन बैठ के उसको मैनेज करने का काम कीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर कोई रिप्लेसमेंट होती है, यानी कि कोई लड़का छोड़ के जाता है, तो आपका वो काम बिगड़ना नहीं चाहिए। किसी भी लड़के के ऊपर वो चीज़ डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लड़का छोड़ के गया तो इमीडिएट आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सेकंड स्टेप क्या होगा। वो व्यक्ति कभी जिंदगी में नहीं हारता जिसको ये पता होता है कि उसको करना क्या है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि उसको करना क्या है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ गोल 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 घूमता रहेगा। तो जिस व्यक्ति को ये पता होता है कि उसको करना क्या है, आप देखिएगा ज़्यादातर ऐसे लोग सक्सेस होते हैं, अच्छे मुकाम तक पहुंचते हैं और एक बड़े मुकाम को हासिल करते हैं। तो ये एक छोटा सा, एक सिंपल सा वीडियो है मेरा, और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर मत रखिए और ज़्यादातर काम खुद कीजिए। कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। रिपीट कर रहा हूँ, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। जो कुछ करना है आपने अपने आप करना है। जब तक आप प्रैक्टिकल्स खुद नहीं करके देखेंगे, तब तक आपको अनुभव नहीं होगा। तो लास्ट में मैं अपनी ये बात कह के वीडियो ख़त्म करूँगा कि अगर आपको कामयाब होना है, बड़ा बनना है, सक्सेस बनना है, तो आपको करना खुद ही होगा। मेहनत खुद ही करनी होगी, प्लानिंग खुद ही करनी होगी, टूरिंग खुद ही करनी होगी, लेन देन खुद ही करनी होगी, समझना होगा मार्केट को, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप इन चीज़ों में ढीले पड़ते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो आप लिख के रख लीजिएगा कि 100% आप यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज़ को आप देखिएगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो इस काम को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से सावधानी बरतिए। उस काम को, जो भी काम आप करते हैं, उस काम को प्लानिंग के साथ कीजिए। सेल्फ अपने आप करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएँ। बाकी मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ में। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस मैं बना के अपलोड करते रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ इन वीडियो से जिसको
कुछ सीखने को मिले तो डेफिनेटली वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर करे, यही उम्मीद है। और आशा करता हूँ कि जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ इससे कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होगा और 100% होगा। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।